अफवाह बनाई जा रही है। ये सिर्फ एक पैनिक किया जा रहा है, जबकि पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसी एलपीजी की समस्या नहीं हो। योगी सरकार हमारे देश में तीसरी बार भी हैट्रिक मारेगी और मैं खुद महिला होते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार का समर्थन करती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी पैनिक स्थिति होती है तो मैं इंडक्शन यूज कर लूंगी, लकड़ी यूज कर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पहले सिलेंडर नहीं था तो घर में खाना नहीं बनता था? आप बिजली से चलने वाली चीजें, यंत्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटर है, बहुत सी ऐसी चीजें कि जरूरी है कि एलपीजी होगा तभी हम खाना बनाएंगे। योगी सरकार बिल्कुल 110% चाहिए। आने वाले समय में तीसरी बार भी हैट्रिक मारेंगे और आने वाले में अगर चाहेंगी महिलाएं और भारतवासी चाहेंगे तो योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अफवाह उड़ा रहे हैं वो हैं खलियर लोग जो धरना प्रदर्शन आए दिन जो है रोडों पे कर रहे हैं गैस को लेके। जब तुम धरना प्रदर्शन कहीं करते रह जाओगे तो गैस कहाँ होगी तुम्हारे घर में? पूरा काम तो तुम यहीं पे कर रहे हो। गैस के लिए कौन जाएगा? तुमको घर से भेजा गया जाके गैस बुकिंग के लिए और तुम आके धरना प्रदर्शन कर रहे हो। गैस भी तो नहीं बुक हो रही, लोग कह रहे हैं। वो गैस देखिए, गैस बुक हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वर की दिक्कत चल रही है, अभी 2-4 दिन समस्या रहेगी, उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से सबको मिल रही है गैस। तो समाजवादी पार्टी धरना दे रही है, नाली पर बैठ करके वहाँ नाली के पानी से गैस जला रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? सपा वाले तो ये सब काम में माहिर ही हैं, वो तो यही काम जानते ही हैं करना। अच्छे काम कहाँ करते हैं? यही थोड़ा जो निगेटिव चीज़ें फैलाते हैं जनता के बीच में कि इस तरीके माहौल बनाए। लेकिन ये चाहे जितना माहौल बना ले, जनता इनके जुमले में नहीं फंसेगी, इनके कभी भी छल में नहीं फंसने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, वो पूरी तरीके से रहेगी। वो चाहे गैस का रोना पीट लें, चाहे वो किसी चीज़ का रोना पीट लें। हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कहा है, जो लोग कालाबाजारी करेंगे, ये लोग कालाबाजारी विपक्ष के लोग करवा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने सारे डीएमओ को, सारे प्रमुख सचिवों को बैठ के माननीय योगी जी ने कहा है कि जो भी कालाबाजारी के इनके साथ सख्त कार्रवाई करो, इनके ऊपर रास्ता लगाए। इस देश में ना पेट्रोल भी हमारा अभी भी वही दाम पर मिल रहा है, डीजल वही दाम पर मिल रहा है। आज हमारा पड़ोसी देश कटोरा अल्मुनियम वाला, उसके बाद 1000 रुपया लीटर हो गया है पेट्रोल। उनके वो लोग चिंता करें, ये लोग उनके समर्थक लोग हैं यहाँ पर। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में गोलू टी स्टॉल पर है, चलिए इनसे बात करते हैं। तो चाय वाले गोलू भैया हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब की जिस तरह से इसकी बात हो रही है, आप तो गैस पे ही बना रहे हैं चाय, लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं है और आप बर्बाद कर रहे हैं, बताइए। देखिए, जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं वो हैं खलियर लोग जो धरना प्रदर्शन आए दिन जो है रोडों पे कर रहे हैं गैस को लेके। जब तुम धरना प्रदर्शन कहीं करते रह जाओगे तो गैस कहाँ होगी तुम्हारे घर में? पूरा काम तो तुम यहीं पे कर रहे हो। गैस के लिए कौन जाएगा? तुमको घर से भेजा गया जाके गैस बुकिंग के लिए और तुम आके धरना प्रदर्शन कर रहे हो। गैस भी तो नहीं बुक हो रही, लोग कह रहे हैं। वो गैस देखिए, गैस बुक हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वर की दिक्कत चल रही है, अभी 2-4 दिन समस्या रहेगी, उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से सबको मिल रही है गैस। और गैस की कोई अपने यहाँ जो है कमी नहीं हुई है कि गैस यहाँ पे कम हो गई है, खपत कम है, हर तरह से ब्लैक हो रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे अपने अधिकारियों को जो है बोल दिया है कि आप जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए जनता को। तो इसलिए जो है किसी प्रकार की जो है जनता को कोई समस्या नहीं है गैस की, और गैस आराम से मिलेगी। बस ये 2-4 दिन की बात है, बाकी सब कुछ नॉर्मल पहले की तरीके हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी तो गैस पे चाय बना रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम, और गैस आपके पास पर्याप्त रूप में है अभी? जी जी बिल्कुल है, एक ये चल रहा है, बाकी एक रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं, आसानी से गैस मिल रही है। बस वही है कि थोड़े से जो विपक्ष के लोग हैं वो जानती हैं दो माहौल बेकार करना चाहिए, कैसे सरकार को बदनाम करना है, वो अच्छी तरीके से आता है। तो समाजवादी पार्टी धरना दे रही है, नाली पर बैठ करके वहाँ नाली के पानी से गैस जला रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? सपा वाले तो ये सब काम में माहिर ही हैं, वो तो यही काम जानते ही हैं करना। अच्छे काम कहाँ करते हैं? यही थोड़ा जो निगेटिव चीज़ें फैलाते हैं जनता के बीच में कि इस तरीके माहौल बनाए। लेकिन ये चाहे जितना माहौल बना ले, जनता इनके जुमले में नहीं फंसेगी, इनके कभी भी छल में नहीं फंसने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, वो पूरी तरीके से रहेगी। वो चाहे गैस का रोना पीट लें, चाहे वो किसी चीज़ का रोना पीट लें। ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच अपने पास रखें, और जनता जानती है हमें किसको वोट देना है, हमें किसको वोट नहीं देना है। इनके सपने जो सजाए ये खुद रखे हुए थे कि हमारी सरकार होती तो हम ये करते वो करते। आपकी सरकार थी तो आपने किया काहे नहीं? तब आप कहाँ चले गए थे? फिर आपके जो है दिमाग में कहाँ चले गए? आप कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो हम राम मंदिर बनवा देते। जब आपकी सरकार थी तो आपने बनवाया नहीं, आपको कब्रिस्तान बनाने की फुर्सत नहीं मिली थी, तो अब मंदिर कहाँ बनवाते? वैसे ही सेम स्थिति है। जब पिछली सरकारों की अगर बात करें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गैस के लिए लाइन लगनी पड़ी हो? लगते तो थे, 2014 से पहले लाइन लगती थी 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर। हम खुद लगने वाले हैं। गैस के सिलेंडर पे बैठे रहते थे, सुबह शाम हो जाती थी, सिलेंडर तब भी नहीं मिलता था। तो ये स्थितियां रहती थी 2014 से पहले। अब ऐसा कुछ भी के बाद क्या हुआ? लोग ऑनलाइन बुकिंग कर... सुनिए मैम, जो आप वीडियो देख रही हैं सोशल मीडिया पे, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, 2014 की पहले की वीडियो है।
कैसे आप कह सकते हैं, लोग तो कह रहे हैं अभी हमने निकाली है उसके अंदर से बहुत पुरानी वीडियो जो हमारे पास पड़ी हुई थी पहले की वीडियो, और वो उन लोग अपलोड कर रहे हैं माहौल खराब करने के लिए। विपक्ष के लोग जो है पूरी तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, भारत में त्राहीमान की जो चीज़ें माहौल बना रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता जागरूक है, जनता अपने हक के लिए खुद स्वयं जाके ले रही है, गैस मिल रही है। अभी लालबाग में मैं खुद गया हूँ, गैस लेके आया हूँ, पूरा ट्रक भरा खड़ा हुआ है। ना जिसको विश्वास हो जाके वहीं जाके चले जाओ। चाटू पार्टी एलिस में बिल्कुल कहूँगा, आप जाइए धरना यहाँ पे कम करिए, पहले जाइए गैस लीजिए ना, घर पे जाके बहुत तोड़े जाएंगे। क्या नाम है आपका? सलोनी वर्मा। सलोनी जी, ये बताइए कि जिस तरह से गैस सिलेंडर की बात हो रही होगी, आप भी अपने घर में रसोई होगी, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करती होगी, आपको समस्या तो नहीं हो रही, गैस मिल रही है? नहीं, मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर समस्या होगी तो ये मालूम है कि मुझे 60 घंटे के अंदर बुकिंग कराने के बाद मुझे मेरे घर पे सिलेंडर मिल जाएगा। तो अभी आपने कभी बुक कराया आसपास के दिनों में? हाँ, अभी 3 दिन पहले बुक कराया। पुलिस लाइन में मेरा माताजी का है, उनको DAC नंबर आ गया और आज डिलीवर हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही है, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अफवाह उड़ाई? अफवाह बनाई जा रही है, ये सिर्फ एक पैनिक किया जा रहा है। जबकि पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसी LPG की समस्या नहीं होगी। समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई तरह के देखा जा रहा है, क्या लगता है कि ये वीडियोस कब के? क्या ये पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं? ये पुरानी वीडियो है, जब कभी कांग्रेस के समय में या सपा के समय में ऐसी पैनिक स्थिति आई थी, वही वीडियो आज वायरल हो रही है। इससे पहले कभी आपको लाइन लगा करके लेना पड़ा सिलेंडर? नहीं, आज मैंने बुक कराया, दूसरे दिन डिलीवर हो गया। ये 2014 के बाद है या पहले की स्थिति? 2014 के बाद है, नहीं तो उससे पहले जाके सिलेंडर की लाइन लगानी पड़ती थी, तब आपको सिलेंडर मिलता था। और LPG सिलेंडर आज हर घर में है। लेकिन पहले क्या था, बुकिंग जब आप अपने लिए LPG सिलेंडर लेने जाते थे तो आपको मिलना भी बहुत मुश्किल था, उसकी बुकिंग भी नहीं मिलती थी आपको कि आपके घर में सिलेंडर होगा। और जब से मोदी सरकार आई है, सबके घर में, हर घर में सिलेंडर पहुंचा है। मतलब अब आप खाली एक नंबर पे कॉल करती हैं और आपका गैस बुक हो जाती है और घर आ जाता है? जी बिल्कुल, DAC नंबर दिया जाता है, उसी को जब आपको सिलेंडर चाहिए होता है, डिलीवर मैन को आप DAC नंबर दीजिए, बिना उसके आपको दूसरे के यहाँ कहीं सप्लाई नहीं हो सकता। जब आप DAC नंबर देंगे तो आपके घर में आएगा। अच्छा, अभी देखा गया कि सरकार ने कॉमर्शियल जो सिलेंडर आते थे उसको बंद कर दिया। घरेलू गैस जो है वो तो सभी के घर पे आ रही है, कॉमर्शियल जो बंद किया उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, काला धंधा जो होता था, काला बाजारी रोकने के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर बन। ऐसा कुछ नहीं है। अभी पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया है शाम की न्यूज में, उन्होंने कहा है कि कॉमर्शियल डिलीवरी शुरू कर दी गई है, तो ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी देखा गया है कि सदन के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लोग नाली के पास बैठ करके नाली के पानी में पाइप डाल करके गैस जला रहे, क्या कहेंगे? उनके पास कोई काम तो है नहीं कि सरकार को बस ये दिखाना है, नीचा दिखाना है, कोई ना कोई चीज पे, चाहे सिलेंडर हो चाहे कोई भी स्थिति हो, सरकार असफल हुई है, बस ये उनको साबित करना। जबकि ऐसा नहीं है, मोदी के रहते हुए कि कभी ये सरकार असफल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी आप ईरान से 2 जहाज भारतीय सिर्फ वापस आए हैं, कैसे आगे, जबकि जहाज वहां डूबोए जा रहे थे। वहां से जहाज आज की तारीख में शाम को 6 बजे भारत आ गए हैं। और बाकी 40 जहाज जो है वो भी धीरे धीरे भारत में एंट्री कर लेंगे। यानी कि इस युद्ध का, जो युद्ध हो रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं? बिल्कुल प्रभाव नहीं है। भारत का तिरंगा मोदी जी ने इतना ऊंचा कर रखा है कि उस तिरंगे को देख के किसी भी देश के अंदर हिम्मत नहीं है कि उस जहाज को या उस शिप को डुबो दिया जाए जिसमें भारत का झंडा लगा हो। भारत के झंडे और तिरंगे की इतनी महत्व है, और मैं दिल से कहती हूँ, आई लव माई तिरंगा। योगी सरकार हमारे देश में तीसरी बार भी हैट्रिक मारेगी, और मैं खुद महिला होते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार का समर्थन करती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी पैनिक स्थिति होती है तो मैं इंडक्शन यूज कर लूंगी, लकड़ी यूज कर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पहले सिलेंडर नहीं था तो घर में खाना नहीं बनता था? आप बिजली से चलने वाली चीजें, यंत्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटर है, बहुत सी ऐसी चीजें कि जरूरी है कि LPG होगा तभी हम खाना बनाएंगे। पहले भी तो बनते थे खाने, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हमारे भूखे सोते थे या जो काम पे जाते थे वो लोग भूखे चले जाते थे? जाते तो सब वही से थे। आज भी खाना वो खा के जाते हैं, कल भी वो खाना खा के ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या बाजार नहीं है? क्या बाजार में ब्रेड नहीं मिलती, कोई चीज नहीं मिलती? आदमी खाता है और खिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर सिलेंडर नहीं है तो पैनिक हो गया, आप चिल्लाने लगे, रास्ते में लाइन लगा के खड़े हो जाए कि आज सिलेंडर नहीं है तो घर में खाना नहीं बना, भूखे हो गए सब लोग। ऐसा नहीं है, इतने सब कुछ चल रहे हैं, तो इसमें सिलेंडर कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि हाँ मतलब सिलेंडर नहीं होगा तो गृहिणियां घर में खाना नहीं बनाएंगी। कह रहे कि होटल्स बंद हो रहे हैं, सड़क पे जो ढाबे होते थे वो बंद हो रहे हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा कुछ है क्या?
ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना। घरेलू एलपीजी को ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि हर घर में खाना बनना रहता है। रेस्टोरेंट वगैरह है वो धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे और किसी न किसी तरह से उनको सप्लाई दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बात ये कांग्रेस और सपा की मिली भगत है कि सरकार को नीचा कैसे दिखाया जाए। इस वजह से मोदी सरकार और योगी सरकार को नीचा दिखाने के लिए आज ये एलपीजी की पैनिक स्थिति दिखा रहे हैं। तरह तरह के वीडियो अब अपलोड कर रहे हैं और संसद भवन में भी जाके वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा करने से कभी और स्थिति में जब उनकी सरकार में ऐसी स्थिति होती थी तो कभी खुद क्यों नहीं एलपीजी सिलेंडर लेके खड़े होते थे कि महिलाओं को इतनी दिक्कत होती है कि वहां पे जाके एलपीजी सिलेंडर लेके खड़े हो कि हमारी महिलाओं को दिक्कत है। क्या उन्होंने महिलाओं के लिए किया है आज तक, ये बताइए। जबकि योगी सरकार और मोदी सरकार महिलाओं के लिए इतना कर रही है, महिला सशक्तिकरण कर रही है। आज हर विभाग में हर राजनीतिक स्तर पे उनको बढ़ावा दे रही है और बढ़ने का मौका भी दे रही है। अभी आपने कहा कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है योगी सरकार में। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले जब महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक बयान दिया था, कह रहे कि अगर पूरे भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा कहीं असुरक्षित हैं तो वो उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है, आप असुरक्षित हैं? नहीं, मैं असुरक्षित नहीं हूँ। योगी जी की सरकार में चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, मैं अगर काम पर से लौटती हूँ तो मुझे ये मालूम है मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस भी, प्रशासन भी, सब कोई तैयार रहता है और मुझे खुद किसी से और भय भी नहीं है क्योंकि योगी सरकार ने जो मनचलों का और जो रेपिस्ट ये सब है उन सब का सही इलाज कर दिया है। आज महिलाएं, बेटियां, बहनें सब सुरक्षित हैं कि योगी सरकार में महिलाएं असुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव कैसे कह रहे हैं कि महिलाएं असुरक्षित? उनका काम है कहना। वो योगी गोपीडी और महिला सशक्तिकरण, कभी महिला सशक्तिकरण अपने समय में किया था उन्होंने, जो आज वो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। क्या महिलाएं इनके बोलने से जो हमको सरकार से मिला है या हमको सुरक्षित जीवन मिल रहा है तो उस वजह से तो क्या मतलब सपा का नाम लेने लगे? भाई जिससे हमें मिल रहा है मैं उसका नाम लेती हूँ। अच्छा, सपा के टाइम में आप सुरक्षित थी? क्योंकि अभी अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को एक मौलाना ने नंगी कहा था तो उस पर वो चुप्पी साधे बैठे थे, इस पर काफी बवाल भी हुआ। ये मुस्लिम तुष्टीकरण आज से नहीं, जब से सरकार में है या सरकार बनने से पहले जब उनके पिताजी महिला मुस्लिम तुष्टीकरण हमेशा होती रही। चाहे उनकी धर्मपत्नी को कह दिया जाए, चाहे किसी को भी कह दिया जाए, उनको बोलना उनके बस की बात नहीं है। सिर्फ योगी सरकार को नीचा दिखाना है कि महिला असुरक्षित है। कैसे कह सकते हैं महिला असुरक्षित है? आप मीडिया से हैं, आपको नहीं पता कि महिला कितनी असुरक्षित है? आप जाके पुलिस में जो जीडी चढ़ती है उसमें देख लीजिए कितने रेपिस्ट वगैरह ये सब आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट में कितने रेपिस्ट आ रहे हैं। अगर जेल में बंद होते हैं तो उनकी जमानत भी हो जाती है, उन्हें जमानत भी मिल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसे लोगों को जो 3 साल की बच्ची का रेप करते हैं मैं स्पष्ट नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उनका इनकाउंटर बिल्कुल सही है। योगी सरकार बिल्कुल 110% सही है। आने वाले समय में तीसरी बार भी हैट्रिक मारेंगे और आने वाले में अगर चाहेंगी महिलाएं और भारतवासी चाहेंगे तो योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए 2014 से पहले हम आपको बता दें 2-3 किलोमीटर पे लाइन लगती थी। लोग पूरे एक घर के मेंबर जाते थे, अपनी दिहाड़ी छोड़ के 500 का नुकसान वो होता था, बाकी पूरा दिन उसमें चला जाता था। तब भी गैस मिले ना मिले कंफर्म नहीं रहता था कि मिलेगी आपको, और अगर नहीं मिली फिर दूसरे दिन आप वही लाइन में लगी है। और आज 2014 के बाद ये स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने 2014 से, जब से ये हो गया फ़ोन पे आप बुक करिए और घर में आके चेक करके लगा के जाएगा। ये है मोदी सरकार, ये है एक नंबर से। जी बिल्कुल, ये है मोदी सरकार की काबिलियत, ये है मोदी सरकार की तरक्की। और पहले की सरकारों में लाइन भी लगी है, उसके बाद मिलना ना मिलना तो छोड़ दीजिए, 500 का इधर आप नुकसान करवाइए, उसके बाद गैस भी घर जाएगी कि चूल्हे बनेगा ये भी नहीं पता। और ये सरकार में आप फ़ोन पे बुक करिए, तत्काल जो है 2 दिन के अंदर आएगा, आपके घर में बाकायदा चेक करेगा, लगा के जाएगा। आप तो किसी को टेंशन भी नहीं है गैस की, एक घर छोड़ के जा रहे हैं गैस के लिए, फ़ोन पे सब कुछ हो रहा है। हाँ भैया गैस आ गई, चेक करके लगा के चला गया, घर की टेंशन खत्म। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। आपके इस बिजनेस में आप जो यहाँ पर चाय की दुकान लगाए, इसमें कोई तकलीफ नहीं आ रही है गैस की वजह से? गैस की वजह से कोई भी समस्या नहीं है। बस समस्या मैंने कहा ना, समस्या सिर्फ उन्हीं को है जो ये राजनीति पापड़ सेक रहे हैं इस मुद्दे पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी राजनीति रखी की रखी रह गई है। जनता ने इनको जिस तरीके से नकारा है, कभी भविष्य में सत्ता में नहीं आने वाले, चाहे वो केंद्र की सरकार में हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में हो। क्योंकि भारत एक ऐसा अपना जनता पूरी तरीके से जो चुन के लेके आई है पार्टी, वो पूरी तरीके से हर तरीके से सक्षम है।
किसी की प्रकार की हम लोग को जरूरत नहीं है किसी की, ना ही हम लोग का कोई चीज़ की गैस की कमी है, ना ही पेट्रोल की कमी है, बस इन लोग की दिमाग की मानसिकता की कमी है। इसको ये ध्यान दें पूरी तरीके से। इन लोग के बहकावे में कृपया करके कभी भी इस तरीके का कोई ऐसा कदम न उठाएं कि इन लोग के जो है चाटू पाटी कर्कता की वजह से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। चलिए, तो ये देखिए, ये गोलू चाय वाले हैं जो कह रहे हैं कि चाय की दुकान पर सिलेंडर लगा रहता है और इनकी दुकान पर कोई भी समस्या नहीं पैदा हो रही है। लगता है आपको भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है? कोई समस्या नहीं हो रही है, ये सिर्फ विपक्ष का एक पोपो डंडा है, क्योंकि जो सरकार है हमारी डबल इंजन की, उसने सारी व्यवस्था कर रखी है। और ये समस्या खाली भारत पर ही नहीं है, ये वर्ल्ड पूरे देश पर है। वहाँ से पानी के जहाज जा नहीं पा रहे हैं। इजराइल का, अमेरिका का जो ईरान से युद्ध चल रहा है, उसके कारण थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा सा देर पे। लेकिन भारत के पास अपने इस देश में माननीय मोदी जी ने पर्याप्त स्टॉक है, कहीं कोई समझ नहीं। जो ये कांग्रेसी लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी है, ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं जनता के, तो ये खाली गैस देखो खत्म हो गई है और जनता लाइन। ये 2014 के पहले लोग गैस के लिए लाइन में लगते थे। कोई संसद से कहता था तो कोई बड़ी मुश्किल से लिख देता था तो उसको गैस उसके वहाँ कनेक्शन हुआ करता था। रोया करते थे लोग, मिट्टी तेल के लिए लाइन लगा करती थी। इस तरह की समस्या है। लेकिन 2014 के बाद हजारों लाखों सिलेंडर आ गए और सबके एक उज्ज्वला योजना के अनुसार फ्री माननीय मोदी जी ने दे दिया। आज सबके वहाँ है। लोग खाली अफवाह उड़ा दे रही है। समाजवादी पार्टी घर में सिलेंडर भरा हुआ है, फिर भी जबरदस्ती के लोग, समाजवादी, कांग्रेसी और विपक्ष के लोग सिलेंडर लेने के लिए दौड़े जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जाओ सिलेंडर ले आओ, स्टॉक करो ले। माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कहा है, जो लोग कालाबाजारी करेंगे, ये लोग कालाबाजारी विपक्ष के लोग करवा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने सारे डीएमओ को, सारे प्रमुख सचिवों को बैठ के माननीय योगी जी ने कहा है कि जो भी कालाबाजारी के इनके साथ सख्त कार्रवाई करो, इनके ऊपर रास्ता लगाए। इस देश में ना पेट्रोल भी हमारा अभी भी वही दाम पर मिल रहा है, डीजल वही दाम पर मिल रहा है। आज हमारा पड़ोसी देश कटोरा अल्मुनियम वाला, उसके वहाँ 1000 रुपया लीटर हो गया है पेट्रोल। उनके वो लोग चिंता करें, ये लोग उनके समर्थक लोग हैं यहाँ पर, समाजवादी, कांग्रेसी की वहाँ की वही बातें यहाँ फैला रहे हैं। वहाँ लाइन लगी है, यहाँ कोई समय। आप जो पहले 20 दिन में बुक हो जाता था, 21 दिन में मिल जाता था, आज खाली 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। तो 4 दिन में बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा जा रहा है। ये सिर्फ लोग खाली पैनिक, जनता को बेवकूफ़ पैनिक करने के लिए बार बार धरना है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, पता लगा कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। वही अफवाह में अब देश की जनता आने वाली नहीं है। सब पढ़े लिखे समझदार है। हमारे घर में खुद ही रखा है, अभी भरा, जब खाली होगा तो हम बुक करा लेंगे। काहे मैं दौड़ूँ? लोगों से कह रहे एक बार दौड़ो। मतलब लोगों को जो शिक्षित नहीं है, या तो इनके कार्यकर्ता हैं जो ऐसे उनको भड़काते हैं कि जाओ तुम लाइन में लग जाओ, सिलेंडर मिलेगा नहीं, ये होगा वो होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं। इस देश में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे देश जो है भारत डबल इंजन की सरकार है, सक्षम सरकार है। आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। जो यहाँ भारत की माता की जय बोलेगा वही इस बात पर राज करेगा। निश्चित रूप से सब ठीक ठाक है। ये लोग खाली अखिलेश बस यही, जब अपनी सरकार थी तो खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग कराते थे, हर चीज़ कराते थे, गुंडागर्दी कराते थे, कहीं कोई की ज़मीन कब्जा करते थे, कहीं कुछ करते थे, किसी का अपहरण करते थे। आज बड़ी जरा जनता के बारे में चिंता। सपा के लोग आज देखा गया लखनऊ में ही नाली के पास, नाली के पानी में पाइप डाल करके गैस जला रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे इनका दिमाग हो गया है लोगों को खराब। ये जनता बेमतलब का काम ही किया करते समाजवादी, इसीलिए इनका हरस ये हो गया। ये अब जिंदगी में नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में। देश की जनता जानती है कि यहाँ ये आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपहरण का उद्योग चालू हो जाएगा, जगह जगह दंगे होंगे। इसलिए प्रदेश की जनता माननीय योगी हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट उनके साथ है। गैस एजेंसी वाले, गोदाम वाले हैं, वो कभी कदार ऐसा है जब त्योहार पे होता है, कोई वैसा भी होता है तो रेट बढ़ा के ले लेते हैं। कहेंगे 100-200 रुपये, कहेंगे कभी तुम्हारी केवाईसी नहीं हुई है, कभी ये नहीं हुआ है। इसी वजह से वो बढ़ा के कभी ले लेते हैं। 150 आदमी दे देता है, बढ़ा के जाने दो। और अभी जो सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं, यानी कि 951 रुपये का इस समय गैस मिल रहा है, उतने का ही मिला है आपको? नहीं, हाँ वही नहीं, 60 रुपये, वैसे 50-60 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। वही 60 रुपये जो रेट बढ़ा है वही रेट ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि घंटों लाइन लगना पड़ रहा है आप? नहीं, जैसे हमारा बुक हुआ है तुरंत जाने के बाद मिल जा रहा है, कहीं लाइन नहीं लग रहा है। डायरेक्ट हम गोदाम से ले आते हैं, गोदाम पे तो तुरंत दे रहे हैं सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है जिसका बुक हुआ है। कहीं लाइन नहीं लगना पड़ रहा? कहीं लाइन नहीं लगना पड़ रहा है। ये तो केवल है फर्जी, सब अफवाहें फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं है। लेकिन ये है कि हम सब सरकार से, भले सब सरकार, क्योंकि ऐसा सरकार जो यूजीसी का मामला ला दिया है, इससे सब विरोध में है। अगर इसी विरोध में, क्योंकि सरकार केवल इनसे है,
योगी जी से विरोध में नहीं है, ज्यादातर केवल अच्छा, हम एक और बात बताते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो आई है उसके तहत लोगों को कई गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लाखों महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल रहा है, अभी 300 रुपए की सब्सिडी भी उनको मिल रही है, ये आपको पता है? नहीं हमें, क्योंकि हम कोई सब्सिडी वाला आइटम लेते नहीं, हम किसी में सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, न हम राशन लेते हैं न सब्सिडी लेते हैं, कोई हमें ऐसा है सरकार से, न हम आयुष्मान लेते हैं न किसान सम्मान निधि लेते हैं। बाकी आपको सिलेंडर मिल रहा है ना? हाँ सिलेंडर मिल रहा है। हाँ हाँ